जीके के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 है ये। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो 25 प्रश्न हो गए थे, 26वां स्टार्ट करते हैं। 26वां प्रश्न है, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29, 29 होता है तांबे का परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी में समूह 2 में का सदस्य है तांबा और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसे सिक्का धातु भी कहते हैं क्योंकि पहले यह धातु सिक्के बनाने में प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजा डिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? तो एजा डिरेक्टा इंडिका किसका वानस्पतिक नाम है? नीम का। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। नीम में एजा डिरेक्टा इसके वंश तथा इंडिका इसकी जाति है। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल का नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह साबरमती की सहायक नदी है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। तो हड़प्पाकालीन बंदरगाह कौन सा है? लोथल। कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील पाई जाती है और यह देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य नदी डेल्टा के मध्य में स्थित है। तो कृष्णा और गोदावरी मिलकर जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं उसके मध्य में है कौन सी झील? कोल्लेरू झील, आंध्र प्रदेश में। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेग्यूर के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेग्यूर या रेवगढ़ या काली कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरणोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों के लगभग 5.4646 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलता है। काली मिट्टी का विस्तार। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिर्देशक कौन थे? तो पहले महानिर्देशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीनों में निम्न में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है? तो अंतिम महीनों में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? होली। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीना मार्च में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो बराक नदी किसका नाम है? सुरमा नदी का। बराक नदी सुरमा का नाम है और बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर बैरल श्रेणी से होता है। उद्गम क्षेत्र में यह किरोंग के नाम से भी जानी जाती है। यह असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न, पुरातात्विक स्थल ईमान गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल ईमान गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिलते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो ये सबको पता है, म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते हैं और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इसकी राजधानी क्या है? नेफ्यूदा भी कहते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो हरियाणा के साथ
हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य में क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह किसके मध्य में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। सौरमंडल में 2 ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में सूर्य के चारों ओर रिक्त अंतरिक्ष का ऐसा भाग है जहां क्षुद्र ग्रह की बड़ी मात्रा पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित एक पट्टी सदृश कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। डेविस खेल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से। तो किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। डेविड कप लॉन टेनिस से संबंधित है, जिसका प्रारंभ वर्ष 1900 में किया गया था। यह विभिन्न देशों की पुरुष टीमों के मध्य खेली जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। नेक्स्ट, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1954 में, 1951 में, 1957 में, 1955 में। तो किस में किया गया था? 1957 में। राइट आंसर है 1957 में दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का कार्यकाल अप्रैल 1957 से मार्च 1962 तक रहा। पहली लोकसभा का गठन 1952 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, लद्दाख के बीच में स्थित है। लद्दाख शिवालिक और जास्कर पर्वत, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो किसके मध्य है? काराकोरम श्रृंखला और जास्कर के बीच में क्या स्थित है? लद्दाख। लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। मुख्य धारा भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से के गौमुख नामक स्थान पर होता है। टिहरी में इसमें भागीरथी तथा देवप्रयाग में अलकनंदा आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जानते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1575 में तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में लोगों को विभाजित किया गया था, और जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र होते थे। ये ऋग्वेद में इसका वर्णन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था 1925 में। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 298 से 273 ईसा पूर्व भारत का दूसरा सम्राट बना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। सचिन तेंदुलकर ने अपने मैच में अपना पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया है। तो कब बनाया है? कौन सा नंबर का? तो 78वें नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डायवोलो है मध्य अंडमान में। सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 115 करोड़ किलोमीटर है लगभग सूर्य से पृथ्वी की दूरी। करोड़ यहाँ पे। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जिसे किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है, अवधी भाषा में, और जिस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंकाकांड और उत्तराकांड। ये संस्कृत में लिखा होगा, अगर देखेंगे तो कमेंट पिन कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक स्थित प्रणाली नहीं है? तो भूमि। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को मानते हैं। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में गोदावरी में सबसे बड़ी जलसंभर एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा जिसे जल विभाजक कहते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कितनी किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण के गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह देश के दूसरे सबसे नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक रहे थे और इन्होंने 8वीं शताब्दी में के अंत में या 9वीं शताब्दी के अंत में शुरुआत में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान और व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो नेक्स्ट पार्ट 25 प्रश्न का होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। थैंक यू।